आए जाने भारत के 7 ऐसे महान हिंदू राजाओं के बारे में जिनका यश न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी फैला। भारत में हजारों वर्षों से कई ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने न केवल भारत में शासन किया बल्कि इनका विस्तार विश्व के कई देशों तक रहा है। इन महान राजाओं में उत्तर में सिंधु के राजा पोरस से लेकर महान सम्राट अशोक और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी और भारत के अंतिम हिंदू राजा हेमू तक शामिल हैं। आइए जानें भारत के कुछ ऐसे ही महान राजाओं और उनके यश के बारे में। 1. राजा पोरस। सिंधु के राजा पोरस वो महान हिंदू राजा हैं जिनके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और राजा पोरस से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनका राज्य उनको लौटा दिया। राजा पोरस का राज्य सिंधु नदी से लेकर चेनाब नदी तक विस्तृत था। असाधारण वीरता और कौशल के धनी और महान योद्धा होने का श्रेय सिकंदर महान ने भी पोरस को दिया। पोरस और सिकंदर के बीच हाइडेस्पेस का युद्ध 326 बीसी हुआ था। कथित तौर पर राजा पोरस की मृत्यु 321 से 315 बीसी के बीच हुई थी। 2. चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वो महान राजा था जिसने अपनी 6 लाख की सेना से भारत के सबसे प्रतापी राजवंशों में से एक नंद वंश को एक विशाल युद्ध में हराया था और उसके बाद लंबे समय तक प्राचीन भारत के सबसे बड़े राज्य मगध पर शासन किया था। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने हिमालय प्रदेश के राजा पर्वतक से संधि की। इनकी सेना में शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसी तथा वहलीक भी थे। 3. अशोक महान। अशोक को भारत के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है। भारत ने अपने राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र और सिंह की ललाट को अशोक के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए अपनाया है। कहते हैं सम्राट अशोक का राज्य न केवल उत्तर में हिंदकुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक बल्कि वर्तमान बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान तक विस्तृत था, अर्थात सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत तक विस्तृत था। तमाम इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। अशोक के काल के दौरान भारत का व्यापार भी विश्व स्तरीय था। 4. पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भारत के प्रसिद्ध चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। इन्होंने अजमेर और दिल्ली पर शासन किया। इनके शासनकाल के दौरान ही सर्वप्रथम अरब शासकों का भारत पर हमला हुआ था। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान इतने अधिक वीर थे कि ये अंधेरे में भी दुश्मन पर सही निशाना लगा लेते थे। पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी राजा भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। ये 6 भाषाएं जानते थे। कहते हैं इन्होंने मोहम्मद गौरी को युद्ध में 17 बार पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र और उनके दरबारी चंद बरदाई एक कवि और लेखक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने की बार पृथ्वीराज चौहान को हराने का प्रयास किया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और पृथ्वीराज ने इन्हें कई बार माफ किया। 1191 में प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया लेकिन वर्ष 1192 में हुए दूसरे तराइन युद्ध में गौरी ने कनौज के राजा जयचंद्र के साथ मिलकर पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद बरदाई को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी। 5. महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजकुमार थे। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और मां का नाम जयवंत कंवर था। प्रताप के शासनकाल के दौरान दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अकबर ने प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकारने के लिए कहा लेकिन 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद प्रताप ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अकबर की सेना ने उन पर हमला कर दिया। प्रताप ने कई वर्षों तक मुगल सेना से युद्ध किया। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ये भयंकर युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए थे। महाराणा के पास उनका सर्वश्रेष्ठ घोड़ा चेतक था। कहते हैं महाराणा 72 किलो का कवच और 81 किलो का भाला पहनते थे। 6. शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। इनका पालन पोषण इनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव, जीजाबाई तथा समर्थ गुरु रामदास की देखरेख में हुआ। इनके जीवन काल के दौरान उत्तरी भारत में मुगलों तथा दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा में मुस्लिम सुल्तानों का शासन था और ये सभी अपनी शक्ति बढ़ाने और राज्य विस्तार का निरंतर प्रयास कर रहे थे। शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोष देना उचित नहीं होगा क्योंकि उनकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा भी थे। शिवाजी की बती शक्ति से चिंतित होकर तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने दक्षिण के सूबेदारों से उन पर चढ़ाई करवा दी, लेकिन सूबेदार को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि शिवाजी ने भी इस युद्ध में अपने पुत्र को खो दिया था। शिवाजी अपने युद्धों में छापामार प्रणाली और गुरिल्ला युद्ध करते थे जिसके कारण उनको पराजित करना संभव नहीं था। 7.
बप्पा रावल, जिनका असली नाम कालभोज था, 8वीं सदी के प्रसिद्ध मेवाड़ शासक और गुहिल वंश के संस्थापक थे। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया और उन्हें अफगानिस्तान तक खदेड़ा। उन्होंने सिंध तक अरब आक्रमणकारियों का पीछा किया, जिससे वे अगले 400 साल तक भारत में प्रवेश करने से डरते रहे। बप्पा रावल ने 100 से अधिक शादियां की, जिनमें से 35 पत्नियां मुस्लिम थीं। उनके नाम पर पाकिस्तान में रावलपिंडी का नामकरण हुआ। उनके वंश में महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा भी हुए। बप्पा रावल की वीरता और शौर्य के किस्से आज भी राजस्थान के लोकगीतों और कथाओं में जीवित हैं। बप्पा रावल ने न केवल राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि उन्होंने मेवाड़ को सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध किया। उनके जीवन और शासनकाल का अध्ययन मेवाड़ के इतिहास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसी थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।